नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, एक छोटी सी बात कहेंगे अपने हिंदू धर्म में जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने किसको याद करते हैं? देवी देवताओं को याद करते हैं। जैसे अपने शादी विवाह भी होती है तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद करते हैं, नहीं करते? तो उसी प्रकार से भैया अपने घर में कोई भी कार्य हो जाए सबसे पहले किसको मानते हैं? अपने देवी देवताओं को मानते हैं। यह बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी सौ पहले तो राजस्थान को इतिहास पढ़ाता, सौ पहले राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ाता। तो यह कमेंट इसलिए कहा है भैया क्योंकि सबसे पहले जो मेन टॉपिक होते हैं अपने उन्हीं की चर्चा होती है और अपने लोक देवता सबसे पहले इसीलिए स्टार्ट किया है। तो देखो भैया, अपना जो पिछला वीडियो था उसमें अपने बात की थी पाबू जी की। एक लोक देवता अपने पढ़ चुके हैं पाबू जी, और आज अपने बात करेंगे गांव गांव में खेजड़ीर गांव गांव गोगा जी, अर्थात कौन से लोक देवता की? गोगा जी की। भैया गोगा जी का जो जन्म वगैरह है वो कहाँ पर हुआ था? ददेरवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम था भैया जेवर जी चौहान, इनकी माता का नाम था बाछल देवी, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ और इनकी पत्नी का नाम था भैया केलम देव। इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस लोक देवता की पत्नी का नाम केलम दे था। देखो, पाबू जी की पत्नी का नाम था फूलम दे और गोगा जी की पत्नी का नाम है केलम दे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो भैया, ये केलम दे कौन थी? ये अपने कोल्लू मंड की राजकुमारी थी, कोल्लू मंड की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम था भैया बूढ़ो जी। देखो भैया, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गोगा जी के विवाह की, इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि अंत तक अपने वीडियो के साथ में आप बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी के विवाह की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूं। देखो भैया, एक बार क्या हुआ, गोगा जी ने किसको देख लिया? केलम को देख लिया। केलम को देखते ही गोगा जी मन ही मन केलम से क्या करने लगे? प्रेम करने लगे और ये डिसाइड कर लिया कि ब्याह करूं तो की कसागे करूं? केलम कसागे करूं। अब गोगा जी ने क्या किया? गोगा जी एक बार किससे मिले? बुड्ढो जी से मिले और बुड्ढो जी के सामने जाकर उनसे बोले कि बुड्ढो जी, मैं थारी छोरी केलम सु काहे कर बोचाऊं हूं, ब्याह कर बोचाऊं। बुड्ढो जी अति सुनता ही हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का यह रह गया कि आज भी अपना टाइम पर भी अगर आप देखा तो ब्याह की बात करवान कौन जाए? बूढ़ा बुजुर्ग जाए, लेकिन अठे तो गोगा जी खुद ही चल गयो। तो बुड्ढो जी कियो कि सुन गोगा जी, क्यों बात है कि मैं घरा जास्यू और घरा जार केलम की जिसकी माँ है ने बात चले बीस में बतलाशी और फेर तन में बतास्यू। गोगा जी को ठीक है भैया, तो घरा जार ताकि बतला ले, लेकिन मन तो ब्याह किसो करनी है? केलम सु करनो है। 1800 बुड्ढो जी आयो घरा और घरा आर बात चलने कियो कि सुन केलम की मम्मी, ददेरवा चूरू को गोगा धनी जो है वो आपने छोरी केलम सु काहे कर बोचावे छे? ब्याह कर बोचावे। अति बात सुनता ही केलम की मम्मी जो है वो आग बबूला होगी क्यों? और बुड्ढो जी तने शर्म को नहीं आई के क्यों? खटे आपने फूल सी 13 साल की केलम और खटे 40 साल को ओ बुड्ढो डेन क्यों? ब्याह तो दूर की बात, क्यों मांगड़ी छाची कौन गालू की ने? गुग्गो जी ने। अब बात कौन खेदी? केलम की मम्मी खेदी। ठीक सा है, कोई बात को नहीं। कई दिनों बाद में गोगा जी और बुड्ढो जी की मुलाकात होती है। कहां पर? अजमेर में। अजमेर में गोगा जी बुड्ढो जी से कहते हैं कि अरे बुड्ढो जी, कई दिन पहले मतने एक बात की, न तो तू हाँ की न तू ना की। तो बुड्ढो जी गुग्गो जी ने किया कि भैया बात यानी की है केलम की मम्मी जो है बा ब्याह की खातिर नटकी। गोगा जी ने आई झाड़ गुग्गो जी किया कि सुन बुड्ढो जी, कि सावन की तीज क्रोस को न्यू बादला, सावन की तीज पहली पहली के थारी छोरी केलम सो काहे कर लूला, ब्याह कर लूला। आ गुग्गो जी की काहे है जबान है और वो चैलेंज मार कर खटे आएगो ददेरवा चूरू में आएगो। अब गुग्गो जी बैठे बैठे सोचे कि यार अपा बात तो बड्डी किया या, लेकिन एक काम ने किया जपावा ब्याह करा किया अपा चैलेंज तो कराया कि जबान को सवाल है। जब गुग्गो जी एक आइडियो लगायो और एक सरपणी को आह्वान करियो। किन बुलायो? एक सरपणी बुलायो। गुग्गो जी और सरपणी ने किया कि सुन सरपणी, क्यों कोल्लू मंड की राजकुमारी है क्यों केलम, वह आपकी सहेलिया के साथ बाग के माने खेल रही है, तो बठे जा और भी केलम की चिटली आंगली ने ढस ले। सरपणी क्यों ठीक है सा। सरपणी जी चालबा लगी। गुग्गो जी पीछा आवा लगाए कि सुन सरपणी,
कि ध्यान राज जहर ज़्यादा नहीं चढ़नी चाहिए, बा हमारी होबाली काई है पत्नी है कियो। सरपणी क्यों ठीक है। सरपणी बठ्यासो आई, केलम आपकी सहेलिया का सागे खेल रही और केलम ने काई कर ली, डस ली। अब शायद गुग्गा जी तो क्यों कि जहर ज़्यादा नहीं चढ़नी चाहिए, पर सरपणी काई करे ये तो आ तो नहीं कम बेशी दे दी, वो जहर केलम के चढ़ गयो। बूढ़ो जी जो है आसपास का जितना भी तांत्रिक वगैरह, जितना भी पुजारी पंडित वगैरह जितना भी हाथ से न बुला लिया, पर केलम को जहर को नहीं उतरियो। जना 2-4 गांव का बड़ा बुजुर्ग बे राय दी कि केलम ने अगर तन बचानी है तो तू नारियल की का करना भेज दे, गोगा जी कन भेज दे। बूढ़ो जी नारियल लेर खटे गयो, ददेरवा चूरू गयो और गोगा जी नारियल दियो, ब्याह को प्रस्ताव राख्यो। ब्याह की बात सुनता है गोगा जी मन ही मन का मान लाडू फुट लगा कि आपा जकी चाय बा होगी। क्यों गोगा जी ब्याह तो कर देशो पर मारी छोरी ने बचा क्यों, गोगा जी क्यों बचा लेशो। गोगा जी वापस किन बुलायो, सरपणी बुलायो। क्यों सुन सरपणी जकी केलम ने तू डस रही भी के जहर चढ़ा रही ने, अब वो जहर पाछो उतार। अट्टी बात सुनता है सरपणी ने आएगी झाड़ कि तेरा बाप की नौकर कौन लगी, कदे तक कि छडारा और कदे के उतारा, आज उतारू ने काल उतारू। अति के सरपणी बैठा चल गई। इतनी बात सुनते ही गोगा जी भी आगो बुला हो गए। गोगा जी ने क्या किया, एक तो ली बड़ी सारी कढ़ाई और बिक माने गिरे तेल, और भी तेल ने सागड़ उकाड़वा लाग्यो और शांपा को करियो आह्वान। शांप अठनो आबो कर कढ़ाई के मान पड़बो कर मरबो कर। ओ देख नाग देवता साक्षात प्रकट हो कि गोगा जी ओ काई कर रही है, इन्हें करया तो पृथ्वी से संपूर्ण नाग प्रजाति ही नष्ट हो जैसी। तो गोगा जी के ठीक है, यहाँ कौन करो माड़ो काम कर दे, और माड़ो काम काई है केलम को जहर उतार बो। नाग देवता ने केलम का जहर उतार दिया। इसी वजह से भैया अपने गोगा जी को राजस्थान के इतिहास में सांपों का देवता कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। क्वेश्चन आता है नागों का देवता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा अपने तेजा जी। दोनों में कंफ्यूज मत होना भैया, सांपों का देवता पूछ ले तो गोगा जी, अगर नागों का देवता पूछ ले तो तेजा जी। तो ही गोगा जी की एक पौराणिक कथा। अब बात करते हैं भैया गोगा जी के जीवन की रियल लाइफ स्टोरी की, उनकी फाइटिंग स्टोरी की, जहां से अपने क्वेश्चन आते हैं। देखो भैया, गोगा जी के 2 मोशेरे भाई थे। मोशेरे भाई जानो ने मामा का छोरा, एक को नाम हो सुरजन और एक को नाम हो अर्जन। दोनों को गोगा जी के साथ में जमीन जायदाद ने लेकर काई हो झगड़ो हो। मतलब गोगा जी की आके बनती कौन नहीं, क्यों कौन बनती, जमीन जायदाद लेकर कौन बनती। जी आपने भी आज के टाइम पर जमीन जायदाद लेकर राड़ हुए ने भी आके भी काई ही लड़ाई ही। ए दोनों काई करियो, एक दिन मौको पाकर गोगा जी की गायों को काई कर लियो, अपहरण कर लियो, और गोगा जी को लड़बा की खातिर किने बुला लियो, महमूद गजनवी को बुला लिया। महमूद गजनवी भैया आपको पता हो मोहम्मद गोरी उसी के वंशज का था। यही वह महमूद गजनवी है जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला व्यक्ति यही महमूद गजनवी था। एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसको किसने बुला लिया, सुरजन और अर्जुन ने बुला लिया। किससे युद्ध करने के लिए, गोगा जी के साथ में युद्ध करने के लिए। अब साहब गोगा जी को महमूद गजनवी के साथ में युद्ध हो, भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोगा जी की गर्दन कट गई, गोगा जी का सिर कट गया, लड़ते लड़ते सिर कट गया। और यह सिर जो है वो कहां पर गिरा, ददेरवा चूरू में गिरा। और उस स्थान को वर्तमान समय में अपने क्या कहते हैं, शीश मेड़ी कहते हैं। ध्यान राख जी, क्वेश्चन पूछेड़ो है, शीश मेड़ी कहां पर है, ददेरवा चूरू में। सिर जहां पर गिरा वो था ददेरवा चूरू। सिर कटने के बाद में भी गोगा जी जो है महमूद गजनवी के साथ में लड़ते रहे। किसके साथ में, बिना सिर के शरीर के साथ में। मतलब जिना पकाए बोला करा, धड़ बोला करा। और बिना सिर का जो शरीर होता है उसको क्या कहते हैं, कबंध कहते हैं, कबंध। इनका जो धड़ है वो कहां पर गिरा था, वो गिरा था भैया गोगामेड़ी में। और गोगामेड़ी कहां पर है, अपने हनुमानगढ़ में। दोनों को ध्यान रखना है, यहीं पर भैया गोगा जी का मेला लगता। इसी गोगामेड़ी को अपने धुरमेड़ी भी कहते हैं, धुरमेड़ी।
धुरमेड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का क्या गिरा था, धड़ गिरा था। इस गोगा मेड़ी का सबसे पहले जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है वो किसकी देन है, महाराजा गंगा सिंह की देन है। मतलब वर्तमान में जो गोगा मेड़ी बनी हुई है वह किसने बनाई थी, गंगा सिंह ने बनाई थी। इस गोगा मेड़ी के मुख्य दरवाजे के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इस गोगा मेड़ी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, मकबरे नुमा है। ये सभी क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना आपने। गोगा मेड़ी का पहली बार निर्माण किसने करवाया, वर्तमान स्वरूप किसकी देन है, बिस्मिल्लाह अंकित है, आकृति कैसी है, मकबरे नुमा। यह युद्ध करते करते जब महमूद गजनवी ने गोगा जी को देखा तो महमूद गजनवी ने गोगा जी के बारे में कहा कि यह तो साक्षात क्या है, जाहर पीर है, जाहर पीर के समान लड़ रहा है, अर्थात यह क्या है, एक देवता है। ये क्वेश्चन भी भैया आया हुआ है कि राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से हैं, अपने गोगा जी। अब बात करते हैं भैया आगे। देखो अपने राजस्थान में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है, लोक देवता से संबंधित जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो गोगा जी, रामदेव जी, इन्हीं से पूछे जाते हैं। जो पंचपीर आपको बताए थे उन पंचपीरों में से पूछ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पंचपीर है उनमें कौन आते हैं, आपके गोगा जी। देखो भैया अब बात करते हैं गोगा जी के थान की। देखो आपने अपने राजस्थान में एक कहावत है कि गांव गांव खेजड़ीर, गांव गांव गोगा जी। मतलब गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जहां पर एक पत्थर के ऊपर सर्प की आकृति बनी होती है। क्लियर है। सांप के काटने पर अपने राजस्थान में कौन से लोक देवता का आह्वान किया जाता है, गोगा जी का आह्वान किया जाता है। इसका जो मंदिर होता है, गोगा जी का जो मंदिर होता है, इस मंदिर में दो पुजारी होते हैं। एक पुजारी होता है हिंदू और दूसरा जो पुजारी होता है वो कौन होता है, मुस्लिम होता है। अर्थात गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों के द्वारा माना जाता है। भैया एक बार क्वेश्चन आया था कि वह कौन से लोक देवता है जिसने 11 बार मुसलमानों के साथ में युद्ध किया था, तो वह कौन से लोक देवता है, अपने गोगा जी। इन्हें अपने इतिहास में सांपों का देवता, ध्यान से देखना भैया सभी क्वेश्चन मेन है। इन्हें अपने इतिहास में सांपों का देवता गोगा पीर, गोगा बाबा, गोगा बाबा, जिंदा पीर, इन नामों से भी जाना जाता है। जाहर पीर। अपने जो जालोर का क्षेत्र है, सांचौर, सांचौर और जालोर जो है वहां पर गोगा जी के जो मंदिर होते हैं उनको गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी। क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी की ओल्डी किनके मंदिरों को कहा जाता है, या इसको ऐसे पूछ ले कि सांचौर और जालोर के क्षेत्र में गोगा जी के मंदिरों को क्या कहते हैं, तो गोगा जी की ओल्डी। उत्तर प्रदेश का जो अपने क्षेत्र है भैया, यूपी का जो क्षेत्र है, वहां पर गोगा जी के जो भक्त होते हैं उनको पूर्वीय कहा जाता है। किसान जब हल जोतता है भैया, हल जोतते समय वह हल के और स्वयं के एक राखी बांधता है जिसको अपने कहते हैं गोगा राखड़ी। और इस राखड़ी में या इस राखी में कुल कितनी गांठ होती है, 9 गांठ होती है। अंतिम क्वेश्चन भैया, गोगा जी महाराज का मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना गोगा जी का जो मेला है वो प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। जैसे पिछले वीडियो में अपने बात की थी पाबूजी का मेला कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण अमावस्या को लगता है। सेम उसी प्रकार से गोगा जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ये थे भैया अपने राजस्थान के प्रसिद्ध फेमस लोक देवता गोगा जी महाराज। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे खम्मा खम्मा अर्थात रामदेव जी की। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।